हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए कि प्रत्येक कैंडिडेट जिनके मार्क्स प्रत्येक कैटेगरी में मतलब 300 के आसपास हैं, 300 प्लस 310 प्लस हैं, 320 प्लस हैं, 330 प्लस हैं, तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए। और ये पेड सेशन नहीं है, केवल सब कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। बाकी लेकिन अगर आपको बहुत एडवांस गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। लेकिन ये सिंपल से आपको किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए, क्या जिसके मार्क्स कम है उसको अपर पोस्ट नहीं भरनी चाहिए, क्या उससे इंपैक्ट इतना होगा कि उसको केवल लोअर पोस्ट मिलेगी, या जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं उनको किस तरह भरना चाहिए। तो आज की इसकी वीडियो में हम यही कंप्लीट डिटेल से समझेंगे। आप अगर 2026 का एग्जाम देना जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 तो आपके लिए बेस्ट बुक है। सबसे पहला ये 11th एडिशन है, अल्टीमेट गाइड टू एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 और टीयर 2 सीजीएल टॉपिक वाइज सोल्व क्वेश्चन पेपर 2025। तो 2025 का जो टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है ना पेपर का, देखिए यहाँ पर एनालॉजी रीजनिंग का दे रखा है। जो क्वेश्चन आए हैं 2025 में वो क्लासिफिकेशन का देख सकते हैं, मतलब हर जैसे जीएस के, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, यहाँ पर इकोनॉमी के क्वेश्चन, मैथ्स के देखें मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी है इसमें। जो क्वेश्चन 2025 में आए वो सारे। अब जो टॉपिक दे रखा है इसमें देखें एनालॉजी क्लासिफिकेशन 25 चैप्टर है, रीजनिंग के चैप्टर है एनालॉजी। तो एनालॉजी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। कॉन्सेप्ट के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है, उसके एक्सरसाइज दे रखी है आपको करने के लिए, और साथ ही 2015 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्यूशन भी है, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन है भैया, एचसीएफ का चैप्टर है और एचसीएफ में देखिए क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं एचसीएफ के एसएससी सीजीएल टीयर 1 में वो सारे के सारे, और उनका एक्सप्लेनेशन, ज्योमेट्री, बेस्ट सॉल्यूशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके साथ साथ क्योंकि ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए है तो इसमें टीयर 2 के चैप्टर भी काउंट हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में देखें, अगर इंग्लिश का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो जहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सेट है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी 2017, 18, 22, 2018, मतलब वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट जीके है आपके लिए। ये हिस्ट्री से लेकर, और जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होती है तो हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट हो गए, और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो 2015 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फंडामेंट, उसके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक्स अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये देखें 2015, 16, 2023, और अगर ये बुक्स आप जो हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वहां से खरीदते हैं तो 40% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसके अलावा भी आपको जो कोड यूज करेंगे आप MS05 तब भी आपको और डिस्काउंट मिलेगा। देखिए जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, अभी आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उसमें आपके रा मार्क्स अभी आपने चेक किए हैं भाई। रा मार्क्स वो है जो आपने अभी आंसर की से चेक किए। अभी ये फाइनल आंसर की नहीं है भाई, फाइनल आंसर की आपके रिजल्ट के बाद आएगी, और वो गलत है। अगर रिजल्ट से पहले आए तो बिल्कुल सही हो, लेकिन इसके बारे में हमने लगातार आवाज उठाई, उससे कोई एसएससी ने नहीं इंपैक्ट किया, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो जो है उसके बेसिस पे आप किस तरह से अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैंने 4 कैटेगरी की है भाई, 300, 310, 300 प्लस का मतलब 310 के आसपास, 320 प्लस और 330 प्लस। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि केवल पोस्ट प्रेफरेंस 330, 320 तक ही वैलिड है, क्योंकि बाद के कैंडिडेट जिनके 300 से कम है, 300 के आसपास हैं, क्या उनको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए गाइडेंस नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो आज हम यही बताएंगे आपको कैसे करना है। देखिए जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा उसमें आपको कोड दिखाई देगा प्रत्येक पोस्ट का, जैसे GE या C012 इस तरह से कोड होंगे प्रत्येक पोस्ट के, वो हर बार अलग अलग होता है, सेम नहीं मानना है आपको पहले। ये दूसरा पॉइंट पोस्ट प्रेफरेंस का, जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो लगभग 5 से 7 दिन दिए जाएंगे आपको, और उसमें आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहली बार किया, फिर आपको लगा कि नहीं शायद चेंज कर लेना चाहिए मुझे, फिर आपने चेंज कर दिया, तो वो चेंज जो किया वो लास्ट वो अपडेटेड माना जाएगा। मतलब जो लास्ट करेंगे आप वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही माना जाएगा।
और जैसे ही लास्ट करेंगे आप उसकी पीडीएफ फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो निकाल लेंगे, जिससे आपके पास सेव रहे कि आपने किस तरह का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा था। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि किस तरह भरना चाहिए। सबसे पहले तो जिसके 300 से कम है, क्या उसे 4600 ग्रेड पे, 4200, 2800 ग्रेड पे भरना चाहिए? देखें, अभी आपको जो लगता है कि कट ऑफ लगभग, देखें किस पर डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म? कट ऑफ पर। कट ऑफ कितनी गई उसके बेसिस पे पता चलता है। अगर आपके मार्क्स 300 हैं, कट ऑफ जाती है 270, तो पर्याप्त है। अगर मार्क्स कट ऑफ, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कट ऑफ जाती है 295, आपके मार्क्स 300 हैं, तो पर्याप्त किस पोस्ट के लिए है वो भी समझ में आया। तो यहां पर अभी कट ऑफ का आइडिया लगा दिया हमने, लगभग इतनी जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं जा पता। एग्जैक्टली का मतलब 3331.2, इसका मतलब ये आपको डेसिमल में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, और वो हमें भी नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, बट कहीं ना कहीं हम अप्रोक्स चले जाते हैं। जैसे हमने कहा था 135 के आसपास जाएगी भाई टीयर 1 की, वो 37-8 के आसपास गई, मतलब 3 मार्क्स के आसपास, मैक्सिमम 3 मार्क्स के आसपास ऊपर गई, तो वही इंपैक्ट डाल गई। अब जिस बच्चे के यहां पर 135 नंबर थे, 136 नंबर थे, उसका नहीं हुआ, तो उसे लगा कि सर ने गलत बताया। लेकिन इंपैक्ट देखें आप, किसी पेपर को देखकर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को देखकर आप इतना अंदाजा लगा देते हैं, वो भी बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि एग्जैक्टली डाटा तो एसएससी के पास होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 300 से कम है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किस तरह भरें। देखिए, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे तो आपके माइंड में आपने पता चल गया हो कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे अगर वो पोस्ट चाहिए तो कहां पर चाहिए। ये प्रत्येक कैंडिडेट को अपने माइंड में सेट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कैंडिडेट का, उसका होम पोस्ट है भाई स्टेट हरियाणा, ठीक है, और वो चाहता है हरियाणा के आसपास दिल्ली में जॉब मिल जाए। क्लियर? उसके मार्क्स 300 है, और ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हरियाणा, आप किसी भी राज्य से हो सकते हैं, हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब कोड होगा 300 मार्क्स आपके 300 से कम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपर ग्रेड पे भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए, आपको अपर ग्रेड पे भरना चाहिए। यहां पे अपर ग्रेड पे का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपका 2400 ग्रेड पे है तो आप केवल, आपको लगता है कि आपका 2400 ग्रेड पे होगा तो आप 2800 ग्रेड पे ना भरें, या 4200 ग्रेड पे ना भरें, या 4600 ग्रेड पे ना भरें। आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या करना है, 4600 ग्रेड पे से ही भरना है, ठीक है। अगर आप केवल पोस्ट चाह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, कहीं भी चाह रहे हैं, तब क्लियर। लेकिन अगर आपको होम स्टेट आपकी प्रेफरेंस है तो आपको क्या करना है, फिर वो 4600 ग्रेड पे नहीं भरना है। जिनके 300 से कम मार्क्स, फिर उनको केवल वो पोस्ट देखनी है जहां पर उनको वो होम स्टेट मिल सकता है। जैसे फिर आपको भरना है केवल 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे। क्यों, ऐसा क्यों बताया मैंने? एक ग्रेड पे आप अप कर सकते हैं, या इससे ऊपर जाते हैं तो आप 4200 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम ये रख सकते हैं 4200, 2800, 2400, ठीक है। आपने 4200 भरा, 2800, 2400, ये आपको पता है 2800, 4200 नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको भरना है। पता नहीं किस तरह से एसएससी कितना बोनस दे ना दे, अभी मैं उसके बारे में बहस करूं, ये बिल्कुल जायज नहीं है कि बोनस देगी या नहीं देगी। इतना मार्क्स, अभी एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है तो बोनस नहीं मिलेगा, वो सब कहने की बातें हैं। एसएससी जो कर देगी ना उसको फिर फाइनल, क्योंकि जिस तरह मामला कोर्ट में गया ना 2024 का, वो कुछ नहीं हुआ, बाद में रफा दफा हो गया, क्योंकि वो रिजल्ट दे चुकी, और रिजल्ट दे चुकी है एसएससी, तो इसलिए आपको 4200 ग्रेड पे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी होम पोस्टिंग में जो आपको लगता है वो फिल करना है, 2800, 4200, 2400, 2800।
अब जहां पर मेन खेल स्टार्ट होता है ना, वो होता है 300 प्लस, मतलब 310, 315 इस तरह के मार्क्स हैं, वो असमंजस में हैं, उनको शायद 4200 मिल जाएगा और 2800 मिल जाएगा। अभी करंट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं करंट मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूं। अभी जिनके 310, 315 है, उनको पता है 4200 मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कहां, क्या उनको होम स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इंपैक्ट डालेगा। जैसे ज्यादातर वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है, तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और यूं तो 310 पर भी मिल रहा है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, लेकिन उनका होम पोस्टिंग नहीं है, वो भाई 328 पर मिल रहा है, लेकिन वो होम पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है भाई। तो यहां पर 315, 310 वो कैंडिडेट यहां पर 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट करेंगे भाई, 4600 ग्रेड पे से ही स्टार्ट करेंगे। उनको 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट नहीं करना है, 4600 ग्रेड पे में वो जो चाह रहे हैं वहां पर रखें। मतलब जैसे मुझे पता है कि मुझे 4200 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या 4600 मिल सकता है? अगर मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर डाला, सीपीटी मेरा क्वालिफाई है, तो अब की बार सीपीटी क्वालिफाई नहीं हुए कैंडिडेट्स के, बहुत से कैंडिडेट हैं, तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। लेकिन जीएसटी मिला आपको साउथ में, हैवी पोस्ट जीएसटी साउथ में, तो उसका इंपैक्ट ये होगा, आप वो होम स्टेट नहीं मिल पाएगा। आपको 4600 ग्रेड पे तो मिल गया, लेकिन होम पोस्टिंग नहीं मिली। लेकिन कुछ बच्चे होंगे होम पोस्टिंग की बजाय ग्रेड पे को देंगे, तो आपको 4600 फिल करना होगा। ठीक है, 4600, 4200 उस तरह 24। अब 320, 320 प्लस, मतलब 325, 28 ये कैंडिडेट, इन कैंडिडेट्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का कोड क्या होगा? देखिए, आपको पोस्ट सभी भरनी है। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला, तो इसका अर्थ यह है कि आप बाकी पोस्ट नहीं चाह रहे। देखिए, यहां पर 300 मार्क्स था ना, उसका हमने बताया 4200 से स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी के लिए 300 प्लस हैं, तो उनको 4600 से ही स्टार्ट करना है। बाकी को जो भी चाहे 330 हो, 320 हो, 310 प्लस हो, ठीक है, 300 प्लस हो, जो भी, उनको 4600 ही से ही स्टार्ट करना है। और 4600 में इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है? यहाँ पे कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी, अगर यही कैंडिडेट एससी कैंडिडेट होंगे तो 300 पर, और ये केवल मैं जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जर्नल की। 330 प्लस की बात करें, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये है कि 330 वाले कैंडिडेट को, 330 प्लस वाले कैंडिडेट को कोई भी पोस्ट मिल सकती है 4600 ग्रेड पे में, अगर वो ऑप्ट करना चाहे। 330 एग्जैक्ट नहीं, मतलब 330 प्लस को। तो यहां पर देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली बेस, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए दिल्ली बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एएसओ भी भर सकते हैं, और जो होम स्टेट की है वो भी भर सकते हैं। क्लियर, वो भी उनके लिए ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप जैसे ही होम स्टेट पर जाते हैं, होम स्टेट पर जाते ही कहीं ना कहीं कट ऑफ अलर्ट काफ़ी हाई हो जाता है। मतलब अगर आप इंस्पेक्टर पढ़ते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर राजस्थान में, जयपुर में, तो आपके लिए कहाँ बिल्कुल कट ऑफ अप जाएगी। लेकिन अगर वही कैंडिडेट अगर जीएसटी इंस्पेक्टर भरता है, लेकिन राजस्थान नहीं मिलता, तो क्या मिल जाएगा उसको? साउथ मिल जाएगा। तो इसीलिए जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, यहां पर 330 प्लस वाले, 320 प्लस वाले, उनको सारे के सारे पोस्ट प्रेफरेंस भरने हैं 4600, 4200, 2400, 2800। लेकिन जिसके 300 से नीचे मार्क्स है ना, लेस देन 300, उनको 4200, 2400 और 2800 ग्रेड पे भरना है। लेकिन अगर वास्तव में आप चाहते हैं आपका पर्सनल गाइडेंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप